एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड आज फटाफट से कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर अपना चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आइए फटाफट से रिवाइव कर लेते हैं भाई, क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, तो बच्चे जो भी फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस होते क्या है बच्चे, जब आप किसी भी चीज को पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो तो दैट इज बेसिकली फोर्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इसको पुल करना है या पुश करना है, तो पुल मैं बता देती हूँ। पुल इज बेसिकली जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी की तरफ लेकर आ रहे हो तो दैट इज पुल, एंड जब आप अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हो तो दैट इज पुश। तो जब भी आप यहाँ पे पुल या पुश करते हो बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो दैट इज फोर्स। अब फोर्स को आप एक्सप्लेन करते हो कि कैसे आप अपहिल जा रहे हो, है ना। जैसे ही आप अपहिल जा रहे हो तो बहुत हार्ड होता है भाई, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो तो बहुत इजी से आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्सेस लगती हैं। जब आप ऊपर पेडल करके जाते हो, जब आप ऊपर पेडल करके जा रहे हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है और आपको थोड़ा ज्यादा अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही है। लेकिन जब आप नीचे आते हो फटाफट से आ जाते हो। इसके पीछे जो रीजन है दैट इज फोर्स, ठीक है। फोर्स जो होता है ये इंटरेक्शन से आते हैं, जैसे विंड के साथ में आपका इंटरेक्शन हो रहा है या ग्राउंड के साथ में हो रहा है, ग्रेविटी के साथ में हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर जाना एकदम मुश्किल है, नीचे जाना बहुत इजी है। तो ये सब इनके वजह से हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स जो है ये पुश या पुल है, जो भी आप एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, ये तो आपको पता ही है व्हाट इज फोर्स, समझ रहे हैं बच्चे। एग्जाम्पल भी बता दिया है कि आप जब स्विंग को पुश कर रहे हो या फिर वाटर निकाल रहे हो वेल से, तो ये सारे एग्जाम्पल ही हैं आपके फोर्स के। अब मूविंग, स्टॉपिंग, चेंजिंग डायरेक्शन और शेप जो होते हैं इसमें भी फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये सब इफेक्ट्स है फोर्सेस के? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं बोल सकते भाई। तो जो फोर्सेस है वो या तो किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं या तो स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको स्टॉप कर देंगे, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ले आएंगे। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। ये स्पीड और डायरेक्शन भी चीजों का बदल सकते हैं। मान लो कि आपने कोई भी एक बॉल आ रही है उसको हिट किया, तो आप धीरे से हिट कर रहे हो, तेजी से हिट कर रहे हो, इससे उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और आप कौन से डायरेक्शन में उसको भेजना चाह रहे हो, जो आप एम लगा रहे हो वहां से उसका डायरेक्शन बदल गया बच्चे, ठीक है। ऐसे ही आप चीजों का शेप भी चेंज कर सकते हो जब आप उसको स्क्वीज कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो। आइए समझते हैं कि फोर्सेस जो इंटरेक्शन की वजह से होते हैं तो क्या हो रहा है भैया। यहाँ पे फोर्सेस जो होते हैं उसमें दो ऑब्जेक्ट जब इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हैंड और टेबल, मान लो जो आपने ऐसे धक्का वक्का मारना है उसको, ठीक है। तो फोर्स हमेशा पैर में काम करता है, एक तो एक्शन और एक है रिएक्शन। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट इज न्यूटन। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। 1 न्यूटन जो होता है ये 1 केजी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन देता है ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और इनको भी और ज्यादा कैटेगराइज किया गया है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं बच्चे? मस्कुलर फोर्स आता है, फ्रिक्शन आता है, ड्रैग आता है। ड्रैग इज बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन आपका। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें तो बच्चे कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखो, पहली बात तो ये होते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्टैक्ट है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट जो है इनके अगर आपस में फोर्स लग रहा है तो इनमें क्या होगा भाई, इन दोनों में कॉन्टैक्ट होगा। और अगर दूर से ही फोर्स लग रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। जब ये आपस में चिपटे नहीं है एक दूसरे से, जब तक ये कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे से, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स जहां पे आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, है ना, यानी कि आप लिफ्ट कर रहे हो किसी भी चीज को, पुश कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी मसल्स यूज हो रही है बेसिकली। तो ये हो गया एक कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली क्या होता है बच्चे, जो भी ऑब्जेक्ट है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को मान लो इस सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमेशा ऑपोजिंग मोशन होता है बिटवीन द सरफेसेस। ये डिपेंड करता है सरफेस कितना रफ है, कितना स्मूथ है, या फिर एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग जो होता है फ्लूइड्स में, वो भी इसी में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ड्रैग क्या होता है। ड्रैग इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है जो गैसेस या फिर लिक्विड्स में लगे, उसे हम ड्रैग कहते हैं बच्चे। ये भी आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, यानी कि आप जब दो ऑब्जेक्ट, दो मैग्नेट्स को पास में रख रहे हो, ठीक है।
आपने दो मैग्नेट्स को पास में रखा, इतना पास में नहीं कि वो सटक जाए एकदम, है ना, ऐसे एकदम ऐसा सटा के नहीं रखना, थोड़ा सा दूर रखना है। अब उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो कोइंसाइड कर रही है तो बच्चे वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगे। क्यों? ये जो दोनों के बीच में मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक मटीरियल भी आप रख सकते हो, एक मैग्नेटिक मटीरियल, जब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले ही फोर्स लग चुका था, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चट चट करके अभी सर्दियों के दिनों में आपको बहुत फील हुआ है बेटा, तो वही है। चार्ज ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, ठीक है, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दिस इज बेसिकली अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितना खींच रहा है, उसे हम कहते हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हमेशा अर्थ जो होता है वो क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वेट क्या होता है और इसका मेजर कैसे करते हैं? वेट इज बेसिकली बच्चा ग्रेविटी कितनी लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको हम न्यूटन्स में अगेन यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ही और फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, तो हम यहाँ पे वेट को भी किस में नापेंगे बेटा, न्यूटन में। वेट जो होता है ये डिपेंड करता है मास और ग्रेविटी दोनों पे। वेट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फिक्स्ड है बच्चे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास जो है ये मास आपको दिया रहेगा तो आप वेट फाइंड आउट कर सकते हो, वेट दिया है तो मास फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मास क्या होता है बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली मास, ठीक है। इसको आप कैसे मेजर करोगे, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो। मास जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, बट वेट जो है वो ग्रेविटी के साथ बदलता रहता है। अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, मार्स पे ग्रेविटी अलग है, मून पे ग्रेविटी अलग है, जुपिटर पे ग्रेविटी अलग है, तो उसके हिसाब से जो आपका वेट है ऑब्जेक्ट का वो बदलते रहेगा, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा हर जगह पे, इररिस्पेक्टिव कहीं पे भी आप उसको ले जाओ। बात करते हैं बॉयंट फोर्स की, जिसे हम अपथ्रस्ट की कहते हैं। इसकी वजह से चीजें फ्लोट या फिर सिंक होती है। अब जो लिक्विड होता है वो एक बॉयंट फोर्स लगाता है, विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ भेज रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, तो इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्लोट करेगा अगर बॉयंट फोर्स जो है वो वेट से इक्वल है, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा अगर वेट से ज्यादा हुआ बॉयंट फोर्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉरी वेट ज्यादा हुआ बॉयंट फोर्स से। तो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड जो होती है वो भी इफेक्ट करती है बॉयंट फोर्स को। अब आपने कौन सा लिक्विड लिया है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा उस पर। प्यूमिस रॉक जो होती है ये फ्लोट करती है क्योंकि ये हल्की होती है पानी से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो लिक्विड में रहता है तो एक ऊपर वाला फोर्स लग रहा है उसको, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, मेरे पास में पानी की बोतल है, इसके अंदर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल रही हूँ। अब जब मैं इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को डाल रही हूँ तो कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो यही बता रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उस पे भैया जब वो लिक्विड के अंदर गया तब उसको जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि अब भैया ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि वेट ज्यादा है या कम। की पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में रिमेंबर करने हैं यानी याद रखने हैं। तो बेटा फोर्स जो होता है पुश अप पुल होता है फ्रॉम इंटरैक्शंस, ठीक है। बैलेंस फोर्स भी आपने पढ़ा होगा, बैलेंस फोर्स बेसिकली दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन 300 न्यूटन, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन अगर एक जगह ज्यादा एक जगह कम लग रहा है जैसे 400 न्यूटन 300 न्यूटन, तो ये अनबैलेंस्ड आपका हो गया, ठीक है। आ जाओ, फोर्सेस जो होते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। फोर्स जो होता है उसके इफेक्ट्स भी हमने पढ़े थे, शेप, मोशन, डायरेक्शन, साइज सब कुछ चेंज कर देता है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट का काम करते हैं, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ गए। ग्रेविटी जो होती है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इतने ऊपर से मैं कोई भी चीज को छोड़ रही हूँ तो वो नीचे जाके, और नीचे क्यों जा रही है, बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जा रही है, उसके ऊपर पहले ही यहाँ पे फोर्स लग गया है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटी पुल करती है टुवर्ड्स द अर्थ, इसी की वजह से भैया वेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन द मास एंड ग्रेविटी। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटी जो है वो आपका 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद रखना है बेटा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बॉयंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो भी हमने पढ़ लिया था, एक अपवर्ड जो फोर्स मिल रहा है ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर, तो इसे हम कहते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।